अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ट्वीट पैगाम में कहा, जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपनी मामलात अल्लाह ताला के सपोर्ट कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये इसकी एक मिसाल है। मरियम नवाज ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन कमीशन पर नून लीग के हक में हल्का बंदियों के इल्जामात लगना शुरू हो गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक हल्का बंदियों पर मुल्क भर से 1300 एतराजात उठाए गए हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन पर नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने के इल्जामात सामने आ रहे हैं। ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर इसलिए की कि नवाज शरीफ बरतानिया से वापस आकर इलेक्शन मुहिम की तैयारी कर सके। इंतखाबी हदबंदियों पर एतराजात की इसी 80% दरख्वास्तों पर इल्जामात लगाया गया कि हल्का बंदियों में तब्दीली किसी खास फर्द या पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, हदबंदी कानून के मुताबिक हुई है। हतमी हदबंदियों का ऐलान 30 नवंबर को किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे खालिद जमील से। बहुत शुक्रिया सर। खालिद जमील साहब, बताइएगा, हल्का बंदियों पर मुल्क भर से इस वक्त 1300 एतराजात जारी कर दिए गए हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियंस की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन पर नून लीग में हक में हल्का बंदियों पर मुल्क भर से 1300 एतराजात जारी हो गए हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आई है। ईसा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा, हल्का बंदियों में तब्दीली कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन दी गार्डियन के मुताबिक इस वक्त 1300 एतराजात सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगे? ईसा नकवी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हल्का बंदियों में तब्दीली कानून के मुताबिक हुई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, जबकि इलेक्शन कमीशन पर नून लीग के हक में हल्का बंदियों के इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं। हल्का बंदियों पर मुल्क भर से 1300 एतराजात। बरतानवी अखबार गार्डियन का यह दावा है, इलेक्शन में ताखीर नवाज शरीफ की बरतानिया से वापसी पर इलेक्शन मुहिम में की गई। मजीद तफसीलात भी जानेंगे। ईसा नकवी से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ईसा नकवी साहब, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन में नून लीग के हक में हल्का बंदियों के इल्जामात लगना शुरू हो गए। दी गार्डियंस का दावा है अब तक 1300 एतराजात लग चुके हैं। जी, पहले दिन से जब 5 अगस्त को ये सारा फैसला हुआ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये कहा कि हम नई मर्दमशुमारी को अप्रूव कर रहे हैं, उसका गजट नोटिफिकेशन आया। उसके बाद बहुत सारे एतराजात उठाए गए और पीपल्स पार्टी बार बार ये बात कह रही थी कि ये मामला अब तवील चलेगा और हल्का बंदियों के ऊपर एतराजात आएंगे और इन एतराजात को फिर कोर्ट में ले जाया जाएगा और फिर ये मामला लंबा चलेगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन हमें ये बता रहा है कि 30 नवंबर तक शात कर दी जाएगी, फहरिस्तें शाया कर दी जाएंगी, आवेजा कर दी जाएंगी और फिर 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होने तो उसके लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जा रहा है। लेकिन अगर ये मामला, असल क्वेश्चन ये है कि ये जो 80% हल्कों के बारे में एक्यूजेशन, इल्जाम आ रहा है कि वो किसी खास फर्द या किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं, क्या ये किसी कानूनी शक्ल में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा? और उस सूरत में ये कोर्ट ऑफ लॉ में एक अदालत में कितने अरसे में सेटल होगा, ये असल मामला है कि जिसकी बुनियाद पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पिटीशन की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे और उनसे कहे कि ये एतराजात इतने ज्यादा आ गए और इनको निपटाना इतनी जल्दी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है और मजीद वक्त का तलबगार नजर आए, तो कम से कम मुझे हैरत नहीं होगी, क्योंकि ये वो खदशे हैं जिनके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के तर्जुमान सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुन्नी साहब ने खुद मेरे शो में ABN पर यह बात कही थी कि ये वो मसला है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार हो सकता है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी वाज़ेह तौर पर ये कह चुकी है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, के ये जो फैसला है 8 फरवरी के इंतखाबात का, ये पत्थर पे लकीर की तरह है, इसका पहरा दिया जाएगा, इसकी हिफाजत की जाएगी, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। लेकिन गुज़श्ता 3-4 दिन में आपने देखा कि जो माहौल बन रहा है उसमें ये सदाएं आ रही हैं और नून लीग भी खुद इस तासुर को कंफर्म कर रही है कि शायद मरकज में और सूबे में
जो निगरान हुकूमत है उनमें बैठे हुए कुछ लोग शायद ये चाहते हैं कि जो है वो इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो जाए और निगरान सेटअप मजीद तवालत इख्तियार कर लें। तो अब ये जो हल्का बंदियों वाला प्रोसेस है, ये मामला है, इसमें एतराज़ात किसने उठाए हैं, ये होगा असल सवाल। कि अगर तो एतराज़ात उठाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या सिंध की हद तक, कुछ हलकों की हद तक जो है वो, जिस तरह मेरे प्रोग्राम में कंफर्म किया शशि पलीजो साहिबा ने, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा एतराज़ है, मेरा हल्का ही ख़त्म कर दिया गया है, और कुछ पीपल्स पार्टी के मजीद लोग एतराज़ उठा रहे हैं। लेकिन बाकी एतराज़ उठाने वाले कौन है? खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो गायब है। तो एतराज़ किसने जाकर उठाए हैं? और अगर 80% कॉन्स्टिट्यूंसीज पे 1300 के करीब एतराज़ात दायर हो गए हैं, उठा दिए गए हैं, तो फिर अब ये मामला बड़ा ट्रिकी होगा कि क्या इस सारे मामले को लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ठीक है। इस नकवी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा, अब तक 1300 एतराज़ात दायर हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन पर हल्का बंदियों के खिलाफ, तो क्या कहेंगे इस चीज पर? देखिए, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एतराज़ात दायर किए थे और इनमें से 80% एतराज़ात जो हैं कि वो सिर्फ ये थे कि किसी खास जमात को वो इशारा PMLN की जानिब था कि उससे वाबस्ता अफराद को फायदा देने के लिए जो हल्का बंदियों को रीशेप किया गया, उसको बदला गया है। तो ये अभी उन एतराज़ात की रोशनी में कुछ चीज़ों को ठीक किया गया है, लेकिन जब हतमी ये हल्का बंदियाँ 30 नवंबर को कल जो है कि वो शाया हो जानी है, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या तमाम सियासी जमातें उस पर इत्मीनान का इजहार करती हैं या नहीं करती। इस वक्त जो है कि सूरत हाल ईसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाज़ हल्के पाकिस्तान में इस वक्त भी ऐसे हैं जो सरगर्म है कि इलेक्शन को डिले किया जाए और इस मामले को लटकाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि इस मामले को ज्यादा नहीं लटकने देगी। दूसरी तरफ जो है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन में हमेशा 3 फेजेस होते हैं, प्री पोल, इलेक्शन डे और पोस्ट इलेक्शन। प्री पोल जो रिगिंग होती है उसमें 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं जो इस वक्त दोनों पाकिस्तान में अरूज पर हैं। एक होता है कि जिस जमात को आपने इलेक्शन से आउट करना हो या शिकस्त से दो चार करना हो तो उसके अंदर तोड़ फोड़ की जाती है, जिस तरह से हम PTI के अंदर देख रहे हैं। दूसरा मामला होता है कि जिसको आपने कामयाब करवाना होता है उसमें आप जोक दर जोक इलेक्टेबल को शामिल करते हैं, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि PMLN के अंदर लोग शामिल करवाए जा रहे हैं या IPB के अंदर शामिल करवाए जा रहे हैं। लेकिन इस दफा और माजी के इलेक्शंस में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो 2.25 करोड़ नए वोटर ऐड हुए हैं, तमाम की तमाम यंगस्टर्स हैं, और इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है यंगस्टर्स के अंदर वो इस वक्त उरूज पर है तहरीक इंसाफ की। और एक आखिरी कोशिश की जा रही है कि बल्ले का इंतखाबी निशान किसी तरह से खत्म किया जाए। अगर वो खत्म नहीं होता और बैरिस्टर गौहर को जिस तरह से लेकर आए हैं वो अल्टरनेट के तौर के ऊपर, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और फिर वो कुव्वतें जो ये चाहती हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में ना आए, वो सारी कुव्वतें मिलकर फिर इस इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करेंगे कि ताकि उन हालात को वहां तक लेके जाया जा सके कि जहां पे तमाम चीजें मैनेज हों तो फिर इलेक्शन करवाए जाएं। तो इसलिए ये प्री पोल रिगिंग की फेज इस वक्त चल रही है और उसमें काफी हद तक जो है कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त अवाम का शऊर और अवाम का जो मिजाज है वो इस वक्त जो पोल रिगिंग करने वाले अनासर हैं उनके रास्ते में रुकावट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तज्जियाकार ईसा नकवी और खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।